एक बार रस मिल जाए, स्विट्जरलैंड हो चाहे अमेरिका हो चाहे हरिद्वार हो चाहे नवसारी हो, एक बार भगवत रस आ जाए। ये आप भागे भागे इधर कैसे आते? क्या घर में बैठने को जगह नहीं थी इसलिए इधर आए क्या? अरे भैया बहुत बढ़िया सुंदर, खाने को पीने को घूमने को रहने को सब था, लेकिन इधर जो भगवत रस आता है वो उन सबको मिला के नहीं है, इसीलिए इधर आए। क्या ख्याल है? कि भगवान के स्वभाव का बड़ा भारी महिमा है। स्वर्ग का सुख भी कोई माना नहीं रखता, शादी विवाह का सुख तो कुछ भी नहीं है, चटोरेपन का सुख तो कुछ भी नहीं है। भगवत रस अद्भुत है। आप ऐसा नहीं समझना कि मैं अंदर बड़ा काम करता हूँगा, बड़ा काम होगा। भाई सच पूछो तो काम भी नहीं, फुर्सत भी नहीं। हाँ, ये तो आप आ जाते तो दो वचन, बाकी हम भले हमारे राम भले। चुप्पी। अब हम रिटायर हो रहे हैं, नानक जी 60 साल में हो गए, मैं बहुत ढीला आदमी हूँ। रिटायर हो रहा हूँ, रिटायर हो रहा हूँ करते करते भी गाड़ी चला लेते हो तुम लोग। बोलते बोलते भी मेरे को 2-3 साल हो गए, 4 साल। लेकिन अब तो सचमुच में रिटायर होने का मन बना रहा हूँ। फिर भी भगवान की चर्चा में तो थोड़ी देर तो बाबा चलता ही रहेगा, एकदम मौनी बाबा तो नहीं बनूंगा। ओम 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 ओम। ओम माना सम्मति, महाराज हम तेरे हैं। ओम 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 स्वीकार। ओम 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 ओम। ओम के अनेक अर्थ। वैसे सो हम, वो जिसको सुख को आनंद को जीव खोज रहा है, जिस सुख को तू खोज रहा है, जिसको दुनिया खोज रही, वही मैं चैतन्य आत्मा हूँ। सो मनवा हम, मैं शरीर नहीं हूँ, इंद्रिया नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, बुद्धि नहीं हूँ। सो हम, सो हम, सो हम। माना वो सत्य चित्त आनंद से। जीव को वास्तविक में खोजो तो जो ईश्वर का चेतन आत्मा है वही जीव का है। जीव शरीर को मैं मान के फंसा है, और ईश्वर अपने मायावी आकृति को मैं नहीं मानता, अपने सोहम स्वरूप को मैं मानता। परमात्मा से अलग जीव रह नहीं सकता। अगर जीव परमात्मा से अलग हो तो परमात्मा सर्वव्यापक कैसे हो? है? जीव के लिए अलग जगह हो गई। मान्यता से भले अलग मान ले, लेकिन अलग हो नहीं सकते। घड़े का आकाश महाकाश से अपने को अलग मान ले, घड़े का आकाश अपने को घड़े का आकाश मान ले, लेकिन महाकाश से अलग नहीं। ऐसे ही सच्चिदानंद परमात्मा से हम अलग नहीं। इसीलिए हम गोपाल हैं, हम गोविंद हैं। गो माना इंद्रिया, विंद माना उसमें विचरण करने वाले। वैसे ध्यान में योगी लोग चिंतन करते, मैं गोविंद हूँ, मैं गोपाल हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, मैं सुख। ओम ओम ओम, फिर मन इधर उधर जाए, फिर वहां वैसे अहंग्र उपासना करते। प्रहलाद ने की, ध्रुव ने की, भगवान गोविंद जो है वही मैं ही हूँ, मैं ही नारायण रूप हूँ। और उनका वो भाव स्वभाव।
बोले हम तो मनुष्य हैं, दुखी सुखी होने वाले हैं, जीव हैं। अरे ये तो चिड़िया भी जानती है कि जीव हैं हम, सुखी दुखी होने वाले हैं। ये तो अनपढ़ भूत भी जानता है, तो तू पढ़ लिख के भजन करके क्या जाना है? अनपढ़ बुद्धू भी जानता है, तो पढ़ लिख के भी तो ये जाना, तो क्या जाना? तू मरने वाला हाड़ मास का शरीर नहीं है लल्ला लल्ली। दुखी सुखी होने वाला मन नहीं है, चिंता करने वाला चित्त नहीं है। ये सब बदलते, तू उनको देखने वाला सच्चिदानंद का अमृत पुत्र है बेटे। अपने अमृत स्वभाव को याद कर। ओम 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 आनंद देवा। ओम ओम सच्चिदानंद। ओम ओम सुख रूपाय नमः। ओम ओम शांत। ओम ओम माधुर्य रूपाय नमः। पावन स्वरूपाय। ओम 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 नित्य नारायण रूपाय। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम ओम। अरे जी ओम ओम। जान गए पहचान गए तुम। अरे ओम। महाराज हम जान गए पहचान गए, तू अनेक रूपों में एक का एक महाराज, तू ये नारायण। हरि ओम 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 ओम। आनंद देवा, माधुर्य देवा, सोहम स्वरूपा, निज नारायण रूपा। हरि ओम 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 गुरु रूपा, शिष्य रूपा, कृष्ण रूपा, शिव रूपा। ओम 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 ओम। हरि ओम 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 ओम। राम 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 राम। शिव 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 शंभो भोलेनाथ। महाराज अनेक रूपाय। मैं बीमार हूं, मैं दुखी हूं, मैं बुढ़िया हूं, मैं बुढ़ा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं। अरे मार गोली मार, तुझे बेचारा। मैं तो सच्चिदानंद का अमृत पुत्र, सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्ति आदि हेतवे। ओम 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 ओम। हाँ, अपने चेतन स्वभाव का चिंतन करते करते चैतन्यमय हो जाए। काय कुछ जड़ कल्पनाओं में पड़े, ये ऐसा वो ऐसा वो ऐसा। उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजी भावना। मेटत कठिन कुअंक भाल के। आए भगवान का भजन करोगे तो क्या होगा कि भाग्य के कुअंक बदल जाएंगे बेटे। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई। जीवात्मा की जो जलन है, राग है, द्वेष है, सुख की लालच के लिए बाहर भटकान है, वो भगवत रस के बिना उसकी भटकान तपन नहीं मिटेगी। बिनु रघुवीर पद जिय की जरनी न जाई।
तो वास्तव में भगवान ही भगवान है, लेकिन बेवकूफी ऐसी पड़ी मन में, बुद्धि में, कि जो है नहीं वही वास्तविक में सच्चा दिखता है। जो प्रतिपल बदल रहा है, दुख दे रहा है, विकार दे रहा है, वो जगत ही दिखता है। वास्तव में जगत का कोई अस्तित्व ही नहीं है, तरंगों का कोई अस्तित्व नहीं, गहरा पानी ही अस्तित्व है। ऐसे ही चैतन्य भगवान का ही अस्तित्व है। इन विकारों का कोई अस्तित्व नहीं, लेकिन इसी में मारे जा रहे हैं इसी में खपे जा रहे हैं। जैसे प्लास्टिक की पट्टियां, फिल्म की पट्टियां, उसमें नाचने वाली, गाने वाली, आंख मारने वाली, उसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन देखने वाला बोलता है फिर स्वप्न, रात के स्वप्न में कमर तोड़ कार्यक्रम हो जाता है। गुलाम नबी पाकिस्तान की बात मैं बताता हूँ, 49 बार का फिल्म देख के आया था। वो 50वीं बार जा रहा था, बोले आप तो एमएलए हैं, रोज फिल्म वही का वही देखते, क्या बात है? बोले यार क्या करें, अब जाने दो फिर बताऊंगा। बोले नहीं बता। बोले वो एक्ट्रेस नाचती है, फिर स्विमिंग पूल में जंप मारने जाती, तो जंप मारने के पहले वो जरा उसके दोस्त के साथ नाचते कूदते अलग से थोड़ा कपड़े बदलती, इतने में कम वक्त रेल आ जाती, और फिर मैं उसको पाता हूँ स्विमिंग पूल में तैरती हुई। तो कभी रेल देर हो जाए अथवा वो पहले जाए ताकि मैं पूरा पोज देख लूं। अब फिल्म की वो एक्ट्रेस, न रेल लेट होगी न वो पहले जाएगी, लेकिन वो है प्लास्टिक की पट्टियां, फिर भी सच्ची मान रहा है। ऐसे ही है ये सब माया का पसा। बताओ इतने दुख आए आज तक, कोई बता सकते, दिखा सकते? गए बचपन में कितने दुख आए, सुख आए, जवानी में कितने आए, कितनी गर्मियां, कितनी सर्दियां, सब बीत रहे, लेकिन जो जानता है वो कभी गया क्या? वो नित्य गोपाल नारायण साथ में है, जो कभी एक क्षण भी तुम्हारा साथ न छोड़े, उसी को परमात्मा बोलते, राम बोलते, और जो टिके नहीं उसको माया और संसार बोलते। तो खाया पिया स्वाद भी टिका नहीं, दुख भी टिका नहीं, सुख भी टिका नहीं, सब। लेकिन अपना मैं बच्चा था, मैं जवान हूं, अथवा मैं बच्चा था, मैं जवान था, मैं बुढ़ा हूं, था और हूं, उसको जानता कौन है? मैं। वो मैं जहां से उत्पन्न हुआ वो नित्य है। मैं ऐसा, मैं वैसा, ये सब माया, लेकिन मैं का शुद्ध स्वभाव जो बदला वो सब माया, और जो अबदल है वो राम का स्वभाव है। वो ठीक से कोई जान ले तो फिर उसका रस छोड़कर मन कहीं जाएगा नहीं। इधर भटके उधर जाए, कौन क्या दे देगा भाई? तू अपने राम स्वभाव को जान ले लालो। उमा राम स्वभाव जे जाना, उमा राम स्वभाव जेहि जाना, ताहि भजन तजि भावना, ताहि भजन तजि भावना। भगवान सत है, चित्त है, आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, प्राणी मात्र के परम सुहृद है, परम हितैषी है, सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति और प्रलय के कारण है, और सब में अनुस्यूत है, हर सबका अपना आपा होकर बैठे। सुहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांतिम मृच्छति। मैं प्राणी मात्र का सुहृद हूँ,
ऐसा जो जानता है निश्चिंत हो जाता है, शांत। भगवान जो करेंगे अच्छा करेंगे। भगवान मेरे अपने हैं, शरीर मेरा अपना नहीं है। माता जी तुम तो बीमार हो गए, बोले बेटा दोबारा मत बोलना, बीमार और मैं कभी नहीं होती। अरे देखो तो बुढ़िया हो गई हो। ए बुढ़िया तो ये होता है शरीर, बीमार शरीर होता, मैं तो हूं अपने आप हर परिस्थिति के बाप। अरे माता जी क्या बोल रही है? अरे माता जी, पिताजी, बेटा जी, बेटी जी, ये सब कल्पना, उसको जानने वाला राम अपना, बाकी सब स्वप्ना। इतना ही तो करना है, और क्या है? ये कठिन है क्या? कोई पराया है क्या राम जी? ये सुख रूप ईश्वर कोई पराया है क्या? दूर है क्या? का भगवान के पार्षद आएंगे, हमको ले जाएंगे कहीं स्वर्ग में, इस कल्पना में मत पड़ना। हमें स्वर्ग वर्ग में जाना नहीं, भगवान के पार्षद को कोई दिक्कत देना नहीं है। भगवान जिससे भगवान है वही हमारे आत्मा होकर बैठे, में तो अपने आत्मा परमात्मा के आनंद में व्याप जाएंगे। आओ मो मो। गंगा माई के किनारे आ गए, गंगा में नहा लिया, फिर ज्ञान गंगा में गोता मार लिया, राम का स्वभाव जान लिया। अब हमें स्वर्ग से क्या लेना और नरक से क्या फिक्र। अब संसारी सुख की क्या चिंता और दुख का क्या भय। आदर की क्या इच्छा और अनादर का क्या भय। आदर तथा अनादर, आदर तथा अनादर, वचन बुरे त्यों भले, वचन बुरे त्यों भले, निंदा स्तुति जगत की, निंदा स्तुति जगत की, धर जूते के तल्ले। धर जूते के तले। निंदा स्तुति होगी से मरने वाले की। मेरा तो राम स्वभाव से मेल हो गया, आप क्या जाओ। बहुत मौज है बड़ी भारी। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्न। तो रसनम लक्षणम भजनम, भगवत रस में तृप्त होता है। भगवान सत स्वरूप है, भगवान चेतन स्वरूप है, भगवान ज्ञान स्वरूप है। वो हमारे परम हितैषी है, आत्म रूप में है, सुख स्वरूप है। उसकी महिमा जिनको मिले हैं उन्होंने वर्णन किया है, तो वो फिर ग्रंथों में से निकाल निकाल के अपन लोगों ने नारायण स्तुति नाम की पुस्तक छपवा दी, ताकि सारे ग्रंथ सब साधक कहाँ से लेने जाएंगे पढ़ने खोजने। बस ये भगवान का स्वभाव का वर्णन है इसमें। मैंने बोला उतना नहीं है, ब्रह्मा जी ने बोला, ध्रुव ने बोला, नारद ने बोला, अलग अलग सब ने वर्णन किया है। थोड़ा पढ़ते गए, उसमें डूबते गए, तो भगवान का स्वभाव आप जान लेंगे तो बस हो गया। फिर तो रस ही रस है। भगवान नाम महिमा का पुस्तक पढ़ा और ये पुस्तक पढ़ा और ईश्वर की ओर पढ़ा, बस हो गया। तो हम आनंदो हम है, मौज हो गई। काय को संसार में पच मरे, भले पच मरे जो निगुरे हैं। जिनको संसार की चीजें ले जाना है वो भले संसार के लिए पचो, हम काय को पचे। मुर्दे को प्रभु देता है कपड़ा लकड़ा आग, जिनता नर चिंता करे उसके बड़े अभाग। उमा राम स्वभाव जय जाना, उमा राम स्वभाव जय जाना, ताहि भजन तजि भावना, ताहि भजन तजि भावना। कभी कभी बैठे बैठे बोलो महाराज आपका स्वभाव तो आप ही जानो, हम तो नहीं जानते, लेकिन आपका भजन में लग जाए ऐसा तो कर दो महाराज। आपका स्वभाव कैसा आप बताओ ना, बताओ ना, बताओ महाराज, महाराज बताओ बताओ। अरे मो 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 ऐसा कर मौज हो जाएगी, रस आ जाएगा भगवान के स्वभाव का।
क्यों महाराज? ठीक है, आप लोग समझ गए? हैं? जा, पास हो गए, जाओ छुट्टी। ओम ओम ओम। पुण्य एक जग माही नहीं दूजा, मन क्रम बचन विप्र पद पूजा। एक ही पुण्य है, दूजा नहीं। मन क्रम और वचन से विप्र पद पूजा। ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण के चरणों की पूजा, यही एक ही पुण्य है, एक ही धर्म। उनसे भगवान का स्वभाव जागृत हो मिले। जिन्होंने भगवान का स्वभाव जाना है, ऐसों के चरणों की पूजा। ऐसों के चरणों मतलब उनका सानिध्य, सत्संग। हाँ। और ऐसे ब्रह्मत्व को पाए हुए ब्रह्म स्वरूप गुरु की पूजा, भगवान राम कहते हैं, एक प्रकार का ऐसा कवच है कि कदम कदम पे उस भक्त की रक्षा होती है। भगवान राम जी ने स्वयं कहा है, कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा। यही समय कवच अभेद्य गुरु विप्र पद पूजा। अभेद कवच, मौत भी उसको तोड़ न सके, ऐसा कवच। क्या बात है। हाँ जी। कवच अभेद्य विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। इस संसार में हम आए हैं तो जिस प्रकार बुझा हुआ दिया अपशकुन माना जाता है और जगी हुई ज्योत शुभ शगुन मानी जाती है, भगवान ने ऐसी कृपा की है कि हम इस मार्ग पर आए हैं तो संसार से जाएं तो बुझी हुई ज्योत होकर नहीं, जगी हुई ज्योत होकर जाएं। खाली घड़ा नहीं पर छलकता हुआ घड़ा होकर जाएं। और गुरुदेव भी यही चाहते हैं, वे चाहते सब झोली भर लें, निज आत्मा का दर्शन कर ले। जहां कोई भक्त रहते हैं और भगवान नाम जप करते हैं और नाम गुरु से दीक्षा में लिया हुआ है और प्रीति है, तो संत तुलसीदास जी का वचन है कि ऐसे भक्त का कभी भी कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, उसका इष्ट मजबूत होता है। जो अपने को विशिष्ट नहीं मानता, शिष्ट मानता है, उसका इष्ट मजबूत होता है और कभी भी उसका अनिष्ट नहीं हो सकता। तो हम आज की संध्या को सभी साधक गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करें कि गुरुदेव हमारा किसी में वस्तु व्यक्ति में राग न हो, गुरु चरणों में अनुराग दृढ़ हो, ताकि पूर्ण गुरु की पूर्ण कृपा पाकर हम तर जाएं। हरि पूर्ण गुरु कृपा मिली, पूर्ण गुरु का ज्ञान गुरु है, पूर्ण गुरु का ज्ञान आंसू मन से हो गए साईं आसाराम। नारायण हरे। मेरे गुरुदेव की कृपा देखो कैसी। कहा था सुमल और काम बप्पू जी। कृपा सदैव रहना। चलो बाबा, साधन भजन अपनी जगह पे, लेकिन सत्संग में जो साधन भजन करना, अपनी कमाई करना, और सत्संग करना मतलब करोड़पति के गोद चले जाना। सत्संग वैसी है। साधन भजन करना मना अपनी कमाई करना, सत्संग करना मना भगवान या गुरु के गोद चले गए। ऐसा है माल सत्संग, ये चीज है। सोहम 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 अपनी साधना अलग बात है, सत्संग तो भगवान की गोद चले गए। है जैसे गाड़ी की गोद चले जाते हैं तो पहुंच जाते हैं गंतव्य पे, ऐसे भगवान की गोद चले गए तो भगवान में हुए। सत्संग वो चीज। एक घड़ी आधी घड़ी तुलसी संगत साधकी, हरे कोटि अपराध। सुख देवे दुख को हरे, करे पाप का
कहे कबीर वे कब मिले परम स्नेही सन।